तो जनाब अली अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जो हुकूमत वक्त से पहले रुखसत होती रही हैं, जो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी हैं, पाकिस्तान के तमाम मसाइल की कज्जड़, इस पर बात करने जा रहा हूँ। ये बात ही नहीं समझ पाते बेचारे, इनके हक में बात कर रहे हैं तो भी नाराज हो रहे हैं, ये इनके हक में भी बात कर रहे हैं तो बेचारे नाराज हो रहे हैं। काइंडली आराम से सुने मेंबर को। फाजिल मेंबर बोल रहे हैं। तो जनाब अली, बैठ जाओ। लेकिन जनाब स्पीकर जी, आपने ये कहा, कल ये कहा गया कि हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, फॉर्म 47 ही 9047 हमारी शनाख्त है, और फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 45 हमारे पास है। हम तो कह रहे हैं इनकी बात सुने, लेकिन ये बात सुनने को खुद तैयार नहीं है। आज आप कंटिन्यू करते हैं जनाब अली, जनाब स्पीकर, 2000 आप बैठे प्लीज, आप बैठे जनाब। अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करनी है, आपके असद पार्टी के कैसर मेंबर है साहब, वो भाई, जो ये बात भी नहीं सुनेंगे। बहरहाल जनाब नहीं, ये नहीं करो। जनाब स्पीकर नहीं, ये नहीं करो। जनाब स्पीकर, 2002 से 2024 तक इन 22 सालों में 5 इंतखाबात कमोबेश वक्त पे हुए हैं। जनाब तशरीफ रखें। अली मोहम्मद, आपके लिए भी बात कर रहे हैं, आप उस पर भी नाराज हो रहे हैं। आपसे मफाहमत की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप नाराज हो रहे हैं। इकबाल भाई आ जाए, इकबाल भाई भैया आए यार, आपने मेरी तकरीर खराब कर दी। बस तकरीर आप कहते नहीं, एक बार अगर 2002 से 2024 तक 22 साल से इंतखाबात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश वक्त पे हो रहे हैं। इन 22 सालों में 4 ऐवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। 5 दफ़ा इंतखाबात हुए हैं, 4 ऐवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। इन 22 सालों में 4 मुख्तलिफ जमातों ने वफाक में हुकूमतें बनाई हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। अब इस दफ़ा 9 और इनको मिलाकर 10 वज़ीर आज़म इस 22 साल में बदलते रहे। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत को शिकायत थी कि जमहूरियत का तसलसल उनको दस्तयाब नहीं हुआ, इस 22 साल में जमहूरियत के तसलसल मौजूद रहा है। लेकिन क्या ये जमहूरियत का तसलसल खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम की ज़मानत बन सका है? नहीं बन सका है। जनाब स्पीकर, इस जमहूरियत के तसलसल के बाद भी हम आज देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें तो आईन माजूर, कानून मजबूर, इंसाफ मफरूर और अदालतें यरगमाल नज़र आती हैं। हम ये समझते हैं कि इस 22 साल के जमहूरियत के तसलसल के बाद पाकिस्तान बहरानों के भंवर में घिरा हुआ है। हम ये आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी
वज़ीर आज़म साहब ने भी, हम सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी बहरान है, सबसे बड़ा बहरान माशी बहरान है, माली बहरान है। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा बहरान माशी और माली नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह जो हैं वो खिताब कर रहे थे, और खिताब के दौरान जो लड़ाई सामने आई, ये लड़ाई नहीं बल्कि बहुत शदीद किस्म की लड़ाई में इसको कहूँगा, लड़ाई हुई। और उस दौरान शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा, स्पीकर तो रोकता रहा, काफी मरतबा स्पीकर ने रोका उनको कि आप बैठे, एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो है वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन दोनों साइडों से, मुत्तहिदा के एक साइड पे थे और दूसरी साइड पे शेर अफजल मरवत के थे, जो आपस में लड़ रहे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कहता रहा कि मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, मैं मुफाहमत की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद दोनों साइडों से जो दोनों पार्टियां थी वो लड़ने में मशगूल थी, और इंतहाई शदीद किस्म की लड़ाई। शेर अफजल मरवत बार बार आगे आ रहा था और उनको 10 से 12 लोग मुसलसल रोक रहे थे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नाज़रीन इकराम, कल भी शेर अफजल मरवत ने कहा कि बस चंद सेकंड की दूरी थी और अता तारड़ जो है वड़ जाना था उसको, और उसको मैंने उसका सत्यानाश कर देना था, लेकिन जो है मुझे रोक दिया गया। नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत ने अपने पहले दिन अपनी तकरीर के अंदर कहा था, जब वो गए थे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा था कि अब असेंबली के अंदर जो है मैं उस वक्त तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक जो हमारा चोरी किया गया मैंडेट है उसका फैसला नहीं हो जाता। उन्होंने खुलकर इस पर बात की और शहबाज शरीफ के मुतालिक कहा कि तुम जब भी असेंबली आओगे तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से किया जाएगा। तो ये शेर अफजल मरवत उस दिन भी उन्होंने ये कहा था, और आज भी आपने देखा ये इंतहाई शदीद किस्म की लड़ाई जो थी, यकीन मानिएगा, यकीन नहीं आ रहा था कि ये असेंबली का फ्लोर है, इस तरह की लड़ाई सामने आई। तो शेर अफजल मरवत आप जानते हैं कि इंतहाई जज्बाती तबीयत के बंदे हैं, और कभी भी जो है किसी चीज से दुरेग नहीं करते। आपको याद होगा अफनानुल्लाह के साथ एक टॉक शो के अंदर जो लड़ाई हुई थी, उनको जो थप्पड़ मारे गए थे, वो तो पूरी दुनिया भर वो वीडियो वायरल हुई थी। तो शेर अफजल मरवत बहरहाल चुप करके बैठने वाले नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अगर बात की जाए मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, चूंकि अब 9 मार्च को उसका भी इंतखाब होना है, और मौलाना के पास दोनों एतराफ में तब कह रहा हूँ कि एक तो अब हुकूमती एतराफ आ गया और दूसरा एतराफ आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बम सुन्नी इत्तेहाद जिसको आप कह सकते हैं। अब तो उन सुन्नी इत्तेहाद के जो हैं वो भी गए अपना मौलाना के पास कि आप हमारी मदद करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और दूसरी साइड से जो PMLN की साइड है, नवाज शरीफ भी गए मौलाना के पास आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, और उसके लिए मुतवक्का जो उम्मीदवार हैं वो PDM की साइड से मैं कहूँगा वो आसिफ जरदारी साहब हैं प्रेसिडेंट के लिए, और जो सुन्नी इत्तेहाद की साइड से हैं वो आप जानते हैं कि वो भी गए हैं उनके पास, और जाकर कहा है अचकजई साहब ने मौलाना को कहा कि आप हमारा साथ दें। तो मौलाना साहब ने कहा है कि मुशावरत के बाद फैसला करेंगे, लेकिन जो अभी तक फैसला किया है मौलाना साहब ने कहा उसके मुताबिक हमने ये जो असूली फैसला किया कि हम असेंबली में तो बैठेंगे, लेकिन ये हमारा एहतजाज है कि हम वोट किसी को भी नहीं देंगे, चूंकि हमारा मैंडेट भी मौलाना साहब के मुताबिक चोरी किया गया है। तो ये एक गैर यकीनी सी सूरत है, और ऊपर से जो इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है वो आप खूबी जानते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और बेहतरी की जानब हमारा मुल्क बढ़ सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करने की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।